Big fight that has broken out between NCP and Congress in Gujarat as the latter is battling to keep its flock together. Republic spoke to Gujarat NCP chief Jayant Patil. Listen in to what he had to say. सभा के इलेक्शंस काफी नजदीक आ चुके हैं। कांग्रेस के विधायक हर जगह रिजॉर्ट्स में भेज दिए गए हैं। उसी बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट जयंत पटेल जी। उन्हीं से बात करते हैं कि एनसीपी का इसमें कितना ज्यादा हाथ रहेगा, कि किसको वो जिताना चाहेंगे, किसके लिए वोट करेंगे उनके सारे जो एमएलए हैं। जयंत जी, अगर मैं आपसे बात करूं तो हर बार हमने देखा है कि एनसीपी के वोट के लिए राज्यसभा इलेक्शंस में 2017 से काफी उसकी इंपॉर्टेंस रही है। एनसीपी के विधायक किस तरफ वोट करते हैं, इस बार किस तरफ रहेगा एनसीपी का पूरा जो साथ रहेगा, क्योंकि बीजेपी के पास सारे आंकड़े हैं पर एक दो नंबर से वो चूक रहे हैं और कांग्रेस के एमएलए हर जगह अभी रिजॉर्ट्स में भेज दिए गए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, गुजरात कांग्रेस में जब इलेक्शन आता है तो उनके एमएलए या तो पैसा लेकर के या तो कोई दूसरे कारण से रिजाइन दे देते हैं, और रिजाइन देने के कारण परिस्थिति ऐसी निर्माण होती है कि एनसीपी का वोट कहाँ जा रहा है उसके पर सबकी नज़र रहती है। कल ही हमने हमारे अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी, हमारे प्रभारी प्रफुल्ल पटेल जी के सूचना से हमने व्हिप इशू किया है कि वी हैव टू गो विथ कांग्रेस, और कांग्रेस के जो कैंडिडेट और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो हमको बोलेंगे कि उनके दो उम्मीदवार में से किसको देना है, वो हम लोग 2 दिन में उसका निर्णय करेंगे। अभी तक निर्णय किया नहीं गया है, क्योंकि आपने कहा कि व्हिप इशू कर दिया गया है और आपके जो एमएलए हैं उन्होंने खुद बोला था कि वो बीजेपी के लिए वोट करेंगे। उसने बोला था तो उसके बाद उसको समझाने में आया कि हम अभी महाराष्ट्र में भी साथ में सरकार चला रहे हैं। हमारे अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी का सूचना है कि हम बिन संप्रदाय विचार वाले पक्ष के साथ हमेशा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे उसको वोट देने का है। पर जयंत जी, हर बार हमें ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि राज्यसभा इलेक्शन से पहले, जैसा कि आपने कहा, कांग्रेस के विधायकों को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का जरिया लेना पड़ता है, क्योंकि वो सब हमेशा लगता है उनको कि हॉर्स ट्रेडिंग में बीजेपी उनके साथ में ले लेगी। पर इतनी यूनिटी क्यों नहीं है कांग्रेस में? हमेशा ये राज्यसभा के टाइम पे हमको देखने मिलता है। ये बहुत सच बात है कि यूनिटी नहीं है, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ उन लोग के पास जो ग्रुपिज्म है इतना ज़्यादा, ये ग्रुप का है, ये एक ग्रुप में है, ये ग्रुप के कारण कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। और इसके कारण आज 7 से 8 एमएलए राज्यसभा के टाइम रिजर्वेशन दे दिए हैं। ये हमको लगता है कि ये बहुत ख़राब सिचुएशन गुजरात के पब्लिक के लिए हो रहा है। फिर बाई इलेक्शन आएगा, सरकार पर खर्चा आएगा, लोगों पर टैक्स का, इसलिए इससे विधायक लोग को भी समझना चाहिए कि तुम लोग के कारण दूसरे विधायक बदनाम हो रहे हैं, ये काम। और सच में बात बताऊँ तो सेंट्रल लीडरशिप यहाँ आके बैठ जानी चाहिए जब इलेक्शन निकले, लोकल लीडरशिप के भरोसे छोड़ देता है, इसलिए ये तकलीफ होती है। सर, आप इतनी शब्द आप बोल रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ में, फिर भी आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट जाएगा, तो क्या आपको नहीं लगता ये आपका विरोधाभास है और कहीं ना कहीं आपको बीजेपी का भी एक, आपके जो एमएलए खुद बोल रहे हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं? ये विरोधाभास नहीं है, कांग्रेस के लीडरशिप का विरोध, क्या लैक ऑफ उन लोग का थिंकिंग बोलिए, लैक ऑफ स्ट्रेंथ बोलिए, कि उनके सेंट्रल लीडरशिप उनके साथ है या नहीं। उनके विधायक टूट जाते हैं और फिर हमरे पर उसका बदनामी का सिर आता है कि एनसीपी ने यहाँ वोट दिया, वहाँ दिया। ये गलत चीज़ है। उनका खुद 100 साल पुरानी पार्टी है, उनके विधायकों को जब आप टिकट देते हैं तो उसका जन्मक से देखना चाहिए, कल ये बिक नहीं जाए, ये कुछ नहीं, ये सब बिको माल यहाँ पर घुसे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि और भी कांग्रेस के एमएलएज हैं जो रेजिग्नेशन दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो बीजेपी के नंबर्स हैं वो पूरे 3 सीट्स जीत पाए? हमको तो दहशत है कि जो रिसोर्ट में है, रिसोर्ट से आकर के लास्ट इलेक्शन में जो बेंगलोर रह के आने के बाद भी क्रॉस वोटिंग किया गया, क्रॉस वोटिंग करके भी उनके जो एजेंट थे उन्होंने उसको क्लियरली पकड़ा था। इसलिए समझ में आना चाहिए कि भाई हर बार राज्यसभा, फिर 2 साल के बाद फिर राज्यसभा आएगी,
दे मस्ट लर्न फ्रॉम पास्ट कि हमको क्या कैसी तैयारी करनी चाहिए। जयंत जी, क्योंकि आपने 2017 की बात की और इस वक्त भी कुछ हालात वैसे ही हैं, क्योंकि हमेशा शंकर सिंह वाघेला का नाम उस समय पे बीच में आता था कि उन्होंने ये पूरी रचना रची थी कि सारे लोग जो क्रॉस वोटिंग कर रहे थे, और इस बार भी हमें देखने को मिल रहा है शंकर सिंह वाघेला एनसीपी छोड़ने के उस पे तट पे बैठे हैं और ये अगेन राज्यसभा इलेक्शन आ रहा है, तो उनका कितना आपको लग रहा है इसमें भी हाथ है कुछ बोलने के लिए कि एनसीपी बीजेपी को या कांग्रेस को वोट करे? शंकर सिंह का हमको ज़्यादा इसमें हाथ है वैसा लगता नहीं है। हाँ, लास्ट 2017 में अहमद भाई के टाइम में उनके ही एमएलए ने ये रजिस्ट्रेशन दिया था और उनके सिखाने से लोगों ने इस पर भी वो ट्रेंड पकड़ रखा है। उनका खुद का लड़का महेंद्र सिंह ने भी उसी इलेक्शन राज्यसभा इलेक्शन के दौरे में राजीनामा दिया था और वही चीज़ इस बार भी वही पकड़ा गया, इसलिए सिखाया गया है उनके माध्यम से हम जानते हैं। तो क्या इस बार भी आप सोच रहे हैं काफी लोग क्रॉस वोट करेंगे? हमको दहशत है कि क्रॉस वोटिंग होगा। क्या एनसीपी के विधायक से होगा? एनसीपी विधायक व्हिप का पूरा पालन करेगा, नहीं करेगा तो उसको भी जो कानूनी कार्रवाई होगा वो मैं करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये थे एनसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट जयंत पटेल। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं टूटी हुई है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में हमेशा उलझी रहती है राज्यसभा इलेक्शन से पहले, और कहीं ना कहीं दहशत जरूर है कि कोई क्रॉस वोटिंग अभी भी विधायक कर सकते हैं। कैमरा पर्सन विपिन मोरी के साथ मैं प्रियंका शर्मा, रिपब्लिक के लिए।